Dear viewers, that India's extreme right-wing TV anchor has so many tricks is a fact that has found its strong expression from his so-called initiative title that nationalism should be the only doctrine. Rigged by India's defeat in the four-day conflict with Pakistan in May and his failure to sell fake news, disinformation and canard. Arnab Goswami has established a public forum to set up criticism of not only Pakistan but also of his own country's politicians and general public who do not subscribe to Hindutva ideology that was first propounded by Savarkar in the first half of 20th century. That patriotism is not seasonal, it's eternal. It lies within us. So let me welcome the Editor-in-Chief of Republic Media Network, Shri Arnab Goswami on stage to welcome you all for this Rashtravadi Samuh Sammelan, the Nationalist Collective, Chapter 2. बहुत बहुत धन्यवाद सुचरिता, मृदुल, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस शनिवार के सुबह आप हमारे साथ हैं हमारे कैंपस में। आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आज हमारे ऑडियंस में जितने हमारे पार्टनर्स हैं, आप सबको पार्टनर्स ही कहूँगा क्योंकि आपके पास ये है, मुझे आई फील अ लॉट ऑफ प्राइड व्हेन आई सी यू वेयरिंग दिस। ये नेशनलिस्ट कलेक्टिव को आप लोगों ने अपनाया है और आप लोगों ने ही नहीं अपनाया है, देश भर में आज चेन्नई से लेकर पुणे तक नेशनलिस्ट कलेक्टिव यानी कि राष्ट्रवादी समूह को देश भर के लोगों ने एक्सेप्ट किया है। ये हमारे लिए और मुझे व्यक्तिगत तौर से ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम चाहते हैं आप इसी मुहिम को आगे ले जाएं। अभी अभी दीपक वोरा जी हैं इधर, उन्होंने कहा कि अर्नब मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूं और मैं इस तोहफे को दिखाना चाहूँगा। वैसे दीपक वोरा जी सब जानते हैं इनको, वोरा जी इन्होंने मुझे ये तोहफा दिया, बोला अर्नब एक बैज है, इसमें लिखा है आई एम अ नेशनलिस्ट। ये बहुत सिंपल सोच है, ये तो सबको कहना चाहिए, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? इसमें लोग डरते क्यों हैं कहने से कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम नेशनलिस्ट हैं? इसीलिए वोरा साहब आज इस प्रोग्राम के शुरुआत में मैं आके इस स्पीच के बाद मैं चाहूंगा कि आप मुझ पर यह बैज लगाएं। Attempt is clearly in tandem with Modi government's initiative of distorting history of medieval India to demonize, denigrate Muslim rulers, particularly Akbar the Great. और अपने कल्चर को अंडरमाइन करना बंद करें क्योंकि मैकॉने ने करा दी थी सब कुछ। संस्कृत को हटा के अंग्रेजी, उसके पहले संस्कृत को हटा के पर्शियन, हर फॉरेन लैंग्वेज को लाया जाता है, कहा जाता है कि वी आर द मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड, बट व्हाट इफ वी मेल्ट इन आवर ओन पॉट? डू वी रियलाइज what our culture is, what our civilizational heritage is? इसलिए कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मेरे पास प्योरिटी ऑफ थॉट है, हमारे पास ये फोरम है और हमारे पास आप हैं। इसलिए आई डेडिकेट दिस टू यू। मैंने कहा कि आज आइए हमारे स्टूडियो में आइए और देखिए ये स्टूडियो कैसे बनाई है। ये इंडिपेंडेंट मीडिया नेटवर्क हमारा नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया नेटवर्क आपका है और हम कभी भी ग्लोबल भी जाएंगे तो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर। I am very proud that you are wearing this badge. I want you to do one thing for me after this function. After this event is over, I have a request to all of you and all of you who are watching. देखिए, ना मेरे पास उतने रिसोर्सेज हैं, ना मेरे पास उतनी पूंजी है कि मैं नेशनलिस्ट कलेक्टिव को उतना बड़ा कर सकूं जितना मैं चाहता हूं और जितना इस देश की ज़रूरत है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट एक आपसे करना चाहता हूं कि ये जो बैज है इस पर कोई मेरी आईपी नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क राइट्स नहीं है, ये आपकी बैज है। आप इस बैज के स्टिकर बनाएं, बैज बनाएं, कुछ भी बनाएं, मगर इस नेशनलिस्ट कलेक्टिव को किसी तरह से इसका धारण करें। यू एक्सेप्ट इट एंड यू स्प्रेड इट, सो व्हेन यू गो यू मेक 4 अदर पीपल नेशनलिस्ट कलेक्टिव मेंबर्स। लोगों ने कहा है क्या प्लान है अर्नब? ऐसे देखिए, मैं तो मीडिया कर्मी हूं, मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगा एक ही बात, राष्ट्रवाद।
बट आप अगर इसको अपने हाउसिंग सोसाइटी, अपने नेबर्स और दूसरे शहरों से लोग आए हुए हैं, अपने फेलो स्टूडेंट्स के बीच में ले जाके कहे कि हम इसको स्प्रेड करेंगे, इस पर बात होगी, चर्चा होगी। ये रोटरी क्लब, लायंस क्लब तो बहुत है देश में, विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनलिस्ट कलेक्टिव हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन है। कोई मिले जबलपुर से तो जबलपुर में 10 लोगों को नेशनलिस्ट कलेक्टिव बनाइए, उन पर बात करें, पॉजिटिव डिस्कशन हो, यंगस्टर्स के बीच में ले जाए, स्कूल कॉलेजेस में ले जाए, अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में इसको अपना ले, तो कितना पावरफुल मैसेज हो सकता है। वी कैनॉट लीव पॉलिटिशियंस टू डू एवरीथिंग, वी कैन मेक दिस आवर कॉज। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Arnab Goswami has provided right-wing politician Smriti Irani, who lost the Amethi seat in her contest against Gandhi family by a huge margin in 2024 election, a golden opportunity to use so-called nationalism collective conclave forum to launch attacks against Gandhi family, particularly Rahul Gandhi. Let's listen to what she says. जन्म हुआ, नहीं, इस मुद्दे पर मैं उसी मुद्दे पे नहीं, उन्होंने दो बातें कही हैं। ऐसे मैं मुद्दे से अलग जा रहा हूं। आप मुद्दे से भटक गए। जो व्यक्ति कहता है भारत, नहीं, इस मुद्दे पर मैं उसी मुद्दे पे नहीं, उन्होंने दो बातें कही हैं। उन्होंने कही है, आप इतना भावुक है राहुल जी के बारे में, मुझे बोलने नहीं दे। मैंने भावुक नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा जिस दिन मेरा जन्म हुआ, हमारा जन्म किसी घर में होता है, किसी है ना, किसी कम्युनिटी समाज में होती है। वो कहते हैं जिस दिन मेरा जन्म हुआ, मैं सिस्टम में जन्म हुई है मेरी, मैं समझ नहीं पाया। वो कहते जिस दिन मैं जन्म हुई है, मैं तब से सिस्टम में हूँ। ये कौन सी विचित्र सिस्टम है? नहीं, लेकिन अर्नब जी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं लेता। मैं इसलिए कह रही हूँ, हम सब यहाँ मजाक में हंस रहे हैं। आप सोचिए एक व्यक्ति का विश्वास कितना अडिग होगा कि उसको पता है कि वही सिस्टम है। ये कोई हल्की बात नहीं है। और उस व्यक्ति को ये पता इसलिए है क्योंकि बार बार सिस्टम ने उसे प्रमाण दिया कि हाँ तुम ही हो। जी। उस व्यक्ति को एक दिन भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो व्यक्ति आज भी अडिग है। आप भले ही कहें कि 16 में बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई भी राजनेता क्या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर ये बोलकर राजनीति फिर किसी देश में कर सकता है? नहीं, उन्होंने कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कहा कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, वॉज नेवर अ नेशन, विल नेवर बी अ नेशन। ना भारत कभी राष्ट्र था, ना है, ना रहेगा। तो अगर नहीं ये है इनकी तो फॉर्मल चुनाव क्यों लड़ते हैं वो? देखिए, सोच देखिए, वो कहते हैं भारत यूरोपियन यूनियन की तरह है। मुझे ये जो मोहब्बत की दुकान की डेंजरस थिंकिंग है, आई रियली फाइंड इट वेरी डेंजरस। एक और उसका भाग पूछती हूँ, वो लोग कौन है कि ये सब जानते हुए भी फिर भी उनको वोट दे रहे हैं? आप बताइए, आप लड़ चुके हैं उनके खिलाफ। आपको ये भी सोचना चाहिए 140 करोड़ के देश में वो कौन है जो जानते हैं कि वो चाहते हैं भारत के टुकड़े हों फिर भी वोट देते हैं? वो कौन है जो जानते हैं कि ये कहते हैं विदेश में जाकर कि भारत एक राष्ट्र नहीं है फिर भी उनको वोट देते हैं? वो कौन है जो जानते हैं कि ये व्यक्ति कहता है ये लोकतंत्र नहीं है, सिस्टम है और मैं सिस्टम हूँ, फिर भी उनको वोट देते हैं? चिंता का विषय मात्र ये व्यक्ति, उनका परिवार, उनकी राजनीतिक पार्टी नहीं, वो लोग भी हैं जो इनकी कहीं ना कहीं काबिलियत पर विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर काबिलियत का कहीं उदाहरण Zeinab Sarfraz Ahmad, Karachi, Pakistan. Ana Zeinab Sarfraz Ahmad, Karachi, Pakistan.